हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले, बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले, बहुत सारे सजेशन मिले। तो उसी सजेशन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। दिस इज मिशन यूपीएससी, कैसे करें अर्थशास्त्र की तैयारी। आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए कि मैम पहले ये बताइए कि यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी कैसे है, स्ट्रैटेजी आप बताएं, बुक्स बताएं। तो मैं ज़्यादा लंबा बात ना करते हुए आप लोगों को टू दी पॉइंट में बातें बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें। सबसे पहली बात स्टूडेंट कि आप लोगों को अर्थशास्त्र की तैयारी नहीं करनी, आपको इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है ना। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अर्थव्यवस्था की कुछ जानकारी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र की जानकारी इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस इकोनॉमी से आते हैं, इकोनॉमी का पोर्शन पूछा जाता है, नॉट इकोनॉमिक्स। तो यूपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ मुख्य टॉपिक जो पूछे जाते हैं, पूरी पूरे बुक से सवाल नहीं आते, पूरा अर्थशास्त्र उसमें नहीं पूछा जाता, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और स्टूडेंट, सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है, हमें बहुत ही डिटेल में नहीं जाना है। अगर ज्यादा पढ़ोगे तो पढ़ाने लग जाओगे, है ना। तो डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है और टारगेट रखना है कि वो सारे टॉपिक कवर हो जाएं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। सरकार के द्वारा मुख्यतः से जिस प्रोग्राम्स किया जा रहा है उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पीएम श्रम योगी मानधन योजना क्या है, पीएम किसान योजना क्या है, या जनधन योजना क्या है। तो जो भी प्रमुखता से जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो योजनाएं क्या हैं। और खासकर अभी जो कोविड-19 का चल रहा है, कोविड-19 के टाइम में सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसमें जनधन खाता काफी फेमस हुआ। जनधन खाते में सरकार ने पैसे देने शुरू किए, पैसे डालने शुरू किए। फसल बीमा योजना है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना है। तो बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई, उन सभी पे आपका अपडेट तैयार होना चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स सरकार के द्वारा और क्या क्या स्कीम्स लाई गई थी, ये है स्टैटिक पोर्शन स्टूडेंट। वेलफेयर स्कीम्स फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है ये इकोनॉमी का आपको करंट अफेयर का पोर्शन हो जाएगा। सरकार के द्वारा अभी क्या क्या लाया गया है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। और वेलफेयर स्कीम्स मतलब सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के समय से ही कौन कौन से वेलफेयर स्कीम सरकार के द्वारा लाए गए, पोवर्टी रिमूवल के लिए क्या लाया गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या लाया गया, ठीक है, सोशल सेक्टर के लिए कौन कौन सी स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई। तो ये स्टैटिक पोर्शन है जिसपे आपका नोट तैयार होना चाहिए। एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन, इससे रिलेटेड आपको एजुकेशन, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन पे क्या खर्च किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं लाई जा रही हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य, हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य पर क्या खर्च किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी। नेशनल स्वास्थ्य के संबंधित नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, ठीक है। उसके अंतर्गत 3 योजनाएं बनाई गई थी, आईसीडीएस था, ठीक है, मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सारे आपको जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और इस पे आपका नोट तैयार होना चाहिए। साथ ही पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको कवर करना है। पॉवर्टी रिमूवल के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत सारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई, उन सभी का स्टैटिक पोर्शन और करंट अपडेट आपको पता होना है। स्टैटिक पोर्शन जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में जवाहर रोजगार योजना लाई गई थी, है ना। और पॉवर्टी रिमूवल के लिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी। तो ये सारे स्टैटिक पोर्शन हो गए कि अभी तक क्या किया गया। लेकिन इसमें आप करंट अपडेट जोड़ोगे कि अभी जैसे ये जो योजना है जवाहर रोजगार योजना, इन सभी को धीरे धीरे मर्ज करते हुए अभी क्या चल रहा है, मनरेगा, है ना। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको पता होने चाहिए कि किस प्रोग्राम को किस में मर्ज कर दिया गया और अभी फिलहाल क्या चल रहा है। और अभी कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएमकेवीवाई सरकार के द्वारा लाया गया है। तो ये सारे आपको जो टॉपिक हैं काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लैगशिप प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बुक कौन सी पढ़नी है स्टूडेंट? देखो, ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम। पीटी के लिए इकोनॉमिक सर्वे
आर्थिक सर्वेक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण है वो आपके पास होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध है, इसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे आपके पीटी के भी नोट्स बनेंगे और मेंस के भी नोट्स बनेंगे। इकोनॉमिक सर्वे को रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इकोनॉमिक्स को आप स्टैटिक पोर्शन की तरह नहीं लिख सकते। ये बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। हर दिन इकोनॉमी हमारी चेंज हो रही है, हर दिन अर्थव्यवस्था में कुछ नया जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे अपडेट गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया, ये इसको मैं सरकार का बही खाता कहती हूँ। तो आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के उसमें से आपको अपडेट डालने हैं। डोंट वरी, इस पर मैं एक श्रृंखला बना करके आप लोगों के लिए लाऊंगी, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या किया गया है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स बजट जो भी करंट बजट है उसमें क्या क्या किया गया, सरकार ने किन किन योजनाओं पर कितना खर्च किया, तो ये बजट आपको अपडेट होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था से बहुत सवाल उठते हैं। इंडियन इकोनॉमी के तीनों सेक्टर से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है, इन तीनों ने जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट किया। और अभी तक ये तो आपका अपडेटेड पोर्शन हो गया। जैसे हम करंट अफेयर की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की जो डायनेमिक पोर्शन के अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है, भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक पंचवर्षीय योजनाओं में हमारी अर्थव्यवस्था में क्या प्रगति हुई, तो ये सारे आपको नोट्स तैयार करने हैं। सुंदरम की बुक है, रुद्रदत्तम एवं सुंदरम, इसके अलावा मिश्रण पूरी भी है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप पढ़ लेते हो तो पीटी और मेंस, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, दोनों के नोट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे भी सवाल उठाए जाते हैं। और खासकर इससे क्या उठाया जाता है, आरबीआई के बारे में, केंद्रीय बैंक क्या है, उसके कार्य क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, और मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों चीजें मनी एंड बैंकिंग से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके करंट अफेयर के लिए। अब देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आपका, वो स्टैटिक पोर्शन में है कि मौद्रिक नीति क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, उसके कितने टूल्स होते हैं। लेकिन उसमें करंट अफेयर को आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे आरबीआई के द्वारा भी ऑपरेशन ट्विस्ट अपनाया गया, तो ये क्या है, क्यों किया जा रहा है, और खासकर स्टूडेंट कोविड-19 के समय में सरकार किस तरीके की मौद्रिक नीति ला रही है, तो ये सारे अपडेट आपको उसमें डालने पड़ेंगे। जिसके लिए आपको द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम एंड बिजनेस स्टैंडर्ड, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जिसको आपको कवर करना है। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये जो सीरीज मैं चला रही हूँ इसमें आप लोगों के लिए इन तीनों से अपडेट लेकर के मैं डाला कर रही हूँ। हर दिन आपको इसका अपडेट मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था में जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप उस पे आधारित आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे। एंड स्टूडेंट, हर 10 दिन के बाद मैं एक एमसीक्यू लाऊंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की श्रृंखला लाऊंगी, ताकि आप अपनी तैयारी को इवेलुएट भी कर सकें, राइट। स्ट्रैटेजी, अब देखो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और सबसे पहली बात, फिक्स योर स्ट्रैटेजी। आपने अगर फिक्स कर लिया कि आपको हर दिन 10 घंटे पढ़ने हैं, तो हर दिन 10 घंटा देना ही देना है। फिक्स योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर एक बार रणनीति तय कर लो तो उसको चेंज मत करो। प्रिपेयर फॉर मेंस बिफोर पीटी, मेरी सलाह है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले करें अगर आपके पास समय है। मुख्य परीक्षा की तैयारी करने से फायदा क्या होता है स्टूडेंट, कि आप नोट्स बनाने के कॉन्टेक्ट नोट बनाने के समय आप बहुत सारे पॉइंट्स को भी क्लियर कर लेते हो, तो पीटी की तैयारी अपने आप इसी में शामिल होती है। प्रैक्टिस डेली आंसर राइटिंग, हर दिन इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, और वैसे क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक से उठाइए विगत 10 वर्षों के क्वेश्चन में से हर दिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम देयर फॉर यू, आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, अपने नोट्स भी इवैल्यूएट करवा सकते हैं। तो प्रैक्टिस डेली आंसर राइटिंग, हर दिन लिखने की हैबिट डालिए, 1 घंटा जरूर दीजिए। डिवोट 1 आवर एवरी डे फॉर करंट अफेयर, 1 घंटा करंट अफेयर को देना है स्टूडेंट। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया द हिंदू तो जरूर पढ़िए, क्योंकि अच्छा न्यूज़पेपर है और आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध है। और द हिंदू अगर आप पढ़ते हैं तो उससे नोट्स बनाने की आदत डालिए, आप अपनी एक डायरी तैयार कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर दिन कम से कम 5 टॉपिक मुझे द हिंदू से निकालने हैं। इसके लिए आप अपने नोट्स बना करके रखिए, तो 1 महीने में आपको खुद ही इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा कि कोई भी ऐसा करंट अफेयर नहीं है जो आपको पता नहीं है जिसके बारे में।
एक्चुअली पता रहना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो आपको लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा था मगर डिटेल में नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये सीरीज शुरू किया है करंट इकोनॉमी का। और करंट इकोनॉमी को मैं करंट अफेयर और उसका स्टैटिक पोर्शन दोनों लेकर के चल रही हूँ। तो आप लगातार उन वीडियोस को, मेरे जितने वीडियोस आ रहे हैं आप उसको लगातार देखिए और उससे अपने नोट तैयार कीजिए। 1 घंटा डेली क्वेश्चन बैंक को दीजिए। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करते रहते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस किस जगह से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को बार बार कवर किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी है ना, किस किस टॉपिक से बार बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इसी के आधार पे हम लोगों ने छांटा है कि भाई मनी एंड बैंकिंग से बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं स्टूडेंट, और इंडियन इकोनॉमी से। ये दो जो आपके टॉपिक हैं बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन दोनों पर ज्यादा ध्यान देना है। मुख्य परीक्षा की तैयारी, मुख्य परीक्षा के लिए आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए। बैंकिंग, जैसे देखो बैंकिंग में पहले तो आपको आरबीआई के बारे में आप पूरा, कि आरबीआई क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, आरबीआई किस तरीके से काम कर रहा है, आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या है। ठीक है, मौद्रिक नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन, राइट। अब इसका हम करंट पोर्शन देखें तो कोविड 19 के दौरान आरबीआई के द्वारा किस तरीके की मौद्रिक नीति लाई जा रही है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, और आरबीआई किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को वापस से पटरी पर लाने के लिए प्रयासरत है। ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग, मैं हमेशा कहती हूँ, बिल्कुल हिस्टोरिकल स्टूडेंट हो गए हो। आपके समय में बहुत सारे चेंजेस इकोनॉमी में आए हैं, और कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन हुआ उसके दौरान हमारी इकोनॉमी काफी पीछे चली गई। तो इसको उभारने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या किया जा रहा है। पब्लिक फाइनेंस में आपको फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति पर ध्यान देना है। और जैसा मैंने आपको बैंकिंग के लिए बताया, राजकोषीय नीति में भी कि कोविड 19 के दौरान सरकार किस तरीके की राजकोषीय नीति ला रही है। दो तरह की होती है ना, विस्तारवादी, संकुचनवादी, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी। तो सरकार किस तरीके की फिस्कल पॉलिसी अप्लाई कर रही है हमारे पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत, इसको आप बना करके रखिए। और इसका कॉम्बो कि सरकार जो है, अभी जैसे आरबीआई के गवर्नर ने बताया ना कि बिल्कुल मौद्रिक नीति हमारी जो है अकेले काम नहीं कर सकती, राजकोषीय नीति को भी साथ में लेकर चलना होगा। तो इन दोनों को मिलाते हुए आप अपना नोट्स बनाइए कि किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार एवं आरबीआई मिलकर के काम कर रही है, और क्या क्या काम कर रहे हैं। बजट का मैंने बताया, बजट की विशेषताएं क्या है, उसमें नया क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड में स्टूडेंट अभी जितने भी, इसमें सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय पर ध्यान देंगे। हमारे रुपये का वैल्यू गिर रहा है तो उसके क्या कारण है ना। $1 वॉज इक्वल टू 72 रुपीज, अभी घटते घटते 74 और 76 रुपीज भी चला गया। तो इसका क्या कारण है, हमारा रुपया फॉल क्यों कर रहा है, रुपये की वैल्यू क्यों गिर रही है। इसका स्टैटिक पोर्शन पहले देख लेंगे कि रुपये की वैल्यू क्या है, आंतरिक मूल्य क्या है, बाह्य मूल्य क्या है ना। एक्सटर्नल वैल्यू और इंटरनल वैल्यू रुपये का कैसे निर्धारित होता है, फिर अभी की स्थिति क्या है, इन सब चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ट्रेड वॉर, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनका आपस में ट्रेड वॉर बहुत ज्यादा चला, यूएसए और चाइना काफी फेमस हुए इसके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मुख्य परीक्षा के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका स्टैटिक पोर्शन पहले देखिएगा कि क्यों बना, कब बना, ठीक है, इसके पीछे पर्पस क्या था। फिर इसका करंट अफेयर का पोर्शन कि अभी इनके द्वारा क्या क्या डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी पे आपके नोट तैयार होने चाहिए। प्लानिंग पर सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं लाई जा रही हैं, खासकर स्टूडेंट योजनाओं पर ध्यान रखिए। योजनाएं कौन कौन सी लाई जा रही हैं, किसके लिए लाई जा रही है, संगठित क्षेत्र के लिए लाई जा रही है। सबसे ज्यादा योजनाएं जो हैं आप ध्यान रखिएगा असंगठित क्षेत्र पर क्या क्या योजनाएं लाई जा रही हैं। असंगठित क्षेत्र मतलब क्या हुआ, जिसका कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि कृषि हो गया, श्रमिक हो गए। तो असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, क्या किया गया है। जैसे अभी लाया गया ना प्रधानमंत्री पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना। तो ये सारी योजनाएं जो है असंगठित क्षेत्र के लिए लाई गई हैं। तो इस पर आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। स्टूडेंट इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स कीजिए और इकोनॉमिक्स
बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, और मुझसे आप पढ़िएगा तो आप भी ये जरूर कहिएगा कि इकोनॉमिक्स इज इजी। तो आप अपने नोट्स बनाइए, और किसी भी तरीके की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो दिस इज माय नंबर, यू कैन कंसल्ट, और अपने नोट्स को आप इवेल्युएट भी करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगली करंट अफेयर की सीरीज के साथ आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू।